नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और इसके साथ साथ बात करेंगे 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ अभी भी बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भी बादल नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बादल नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान के भी जो दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर देखा जाए तो राजस्थान में जो जैसलमेर बाड़मेर से लेकर जोधपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर आज भी हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। साथ में ही दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं या जयपुर से लेकर अजमेर तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखे जा रहे हैं। गुजरात में भी थोड़े बहुत बादल आज इस समय नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो पश्चिम जो अरब सागर में साइक्लोन तेज़ बना हुआ था, वह अभी जो यमन के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर आज लैंडफॉल कर गया है और उसी के प्रभाव से ये बादल कुछ इस तरह से यहाँ पर बनने के बाद ये बादल इस तरह से पूर्वी दिशा की ओर आगे मूवमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनका भी असर यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर जो नमी पहुँच रही है उसके प्रभाव से भी यहाँ पर बादल बन रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन इस समय हमून, बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बांग्लादेश से जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास अभी भी यहाँ पर साइक्लोन हमून बना हुआ है। तो इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं ये है अरब सागर की खाड़ी का साइक्लोन तेज, जो यमन के तटीय क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर चुका है और आज ही यह अभी साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में है और अभी आज ही यह डिप्रेशन की श्रेणी में भी पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि लैंडफॉल करने के बाद लगातार ये कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो इस साइक्लोन के प्रभाव से यमन के क्षेत्रों में अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ओमान के भी जो दक्षिण पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान लगातार देखने को मिलने वाली हैं। और ये है साइक्लोन हमून का ट्रैक। अभी आप देख सकते हैं बांग्लादेश से जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंचा हुआ है और आज यह अभी साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी से सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले यह साइक्लोन की कैटेगरी में ही पहुंचता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब एक श्रेणी और आगे बढ़कर सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ इसका इस तरह से ट्रैक नज़र आ रहा है और यह आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मणिपुर मिजोरम से लेकर त्रिपुरा की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलने वाले। इस तरह का ट्रैक अभी इसमें नज़र आ रहा है और इसमें देख हवाओं की रफ्तार देखी जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा की हवाएं इसमें अभी देखी जा रही हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है और करीब 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं इसमें चल सकती हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत की ओर, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इस समय देखा जाए तो। हालांकि यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जरूर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखे जा सकते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं या कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी या जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं और हो सकता है किसी इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बिहार में खासतौर पर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और मॉडल में देखा जाए तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में ही मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों में देखा जाए तो यहाँ मॉडल में तो
बहुत कम ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस साइक्लोन हमून के प्रभाव से काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 26 अक्टूबर की। 26 अक्टूबर को भी केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड, असम के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 26 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलने वाली हैं। और बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अब बात करें 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर को भी केरल और तमिलनाडु के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। और बाकी सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बात करें 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर को भी केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर भी एक दो स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर जरूर बादल नजर आ रहे हैं। और अब बात करें 29 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर को तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 1 नवंबर की। 1 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की ओर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अब बात करें 2 नवंबर की। 2 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के क्षेत्र हैं या राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ यानी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक में देखा जाए तो खासतौर पर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।